लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिन्हें NAFLD भी कहते हैं, इस सब के बारे में क्यों हम इतना बात करते हैं? क्योंकि लिवर आपकी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर को आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से वो प्रोटेक्टिव ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में कुछ भी अंदर जाने पर पहले वेरीफाई करता है कि क्या ये आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं। उसके बाद इसे हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में, मेटाबोलाइज होने में। कई सारे एंजाइम्स को लिवर प्रोड्यूस करता है, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसका 80% तक लिवर ही प्रोड्यूस करता है। पर समस्या तब आती है जब ये सारी फंक्शन जो लिवर की है ये बिगड़ जाती है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, जैसा मैं अभी कह रहा। या लिवर ठीक से फंक्शन नहीं करता, आपका मोटापा बढ़ने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, बॉडी ठीक से काम नहीं करती, किडनी और लंग पे जोर पड़ने लगता है। तब आपकी बॉडी में मल्टी ऑर्गन मैल फंक्शन होने लगता है, कई सारी और बीमारियां भी होने लगती हैं। अब आप डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे कि आपकी लिवर की हेल्थ ख़राब हो, जिससे आपको सारी समस्याएं हो और आप किसी परेशानी में पड़े। इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लिवर हेल्थ का ध्यान रखें। आपको हेल्दी रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ऐसे 7 डाइटरी फूड या सब्सटेंसेस बताएंगे जिन्हें डाइट में ऐड करने से डेफिनेटली आप अपनी लिवर हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी, रूटानी हेल्थ केयर, आगरा। फूड आइटम्स को जानने के पहले ये समझिए कि लिवर की हेल्थ को आप बेटर कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लिवर के अंदर लाइसोसोम। ये क्या करते हैं, ये आपके हर मटेरियल को, हर बायोलॉजिकल मटेरियल को जो भी आप खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन्स, कार्ब्स, मिनरल्स, इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करते हैं, ये कैटेलाइज करते हैं ऑटोफेजी को। अब ऑटोफेजी के ऊपर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें आपकी बॉडी डैमेज कंट्रोल मोड में जाती है और आपकी बॉडी का जो हर डेड सेल है, डेड टिश्यू है, उसे क्लीन अप करती है। नए सेल्स बनते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, जिससे आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग बेटर होती है, इम्प्रूव करती है। इसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड है अपनी बॉडी को, लिवर को हेल्दी रखने के लिए, वो है बैलेंस्ड डाइट, जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट भी थोड़े से हो, अच्छे फैट, ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो। उस बैलेंस डाइट के अंदर फाइबर हो, रफेज अच्छी मात्रा में हो, वाटर अच्छी मात्रा में हो, ये सभी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, जिससे आपका जो लिवर है उसे एवरेज काम करना पड़े आपके खाने को डाइजेस्ट करने की। ना कि आप फ्राइड खाना खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, केक, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, पैटी, बर्गर, ये सब खा रहे हैं, क्योंकि ये सभी आपके लिवर पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और आपके लिवर की हेल्थ इससे बिगड़ सकती। और इसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है एक्सरसाइज। देखिए, आप जब खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल की वजह से या कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से वो सारा कुछ जो कैलोरी आपने कंज्यूम करी है वो फैट के रूप में आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकती है। कई लोगों को ग्लोबल फैट इकट्ठा होता है, यानी पूरी बॉडी में इकट्ठा होता है, बट खासकर एशियन लोगों में बेली फैट ज़्यादा होता है। सेंट्रल ओबेसिटी हमेशा से बुरी होती है, हमने पहले भी ये वाली बात बोली है। तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर उनका बेली फैट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उन्हें कोई लिवर संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि एक्सरसाइज खूब करें, जिससे जो भी कैलोरीज आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही हैं फैट के रूप में, वो कंज्यूम हो जाए और आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहे, आपका लिवर हेल्दी बना रहे। आशा करता हूँ यहाँ के बाद बात को ठीक ठाक समझ आई होगी। आइए तो वीडियो लाइक अभी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप, अर्थात नींद। ये तो आपको पता ही है कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, रिपेयर मोड में जाती है, अर्थात आपकी बॉडी में जो भी डेड सेल्स, डेड टिश्यूज़ हैं, वो क्लटर आपकी बॉडी में से रिमूव होता है, साफ होता है, हटता है, नए सेल्स बनते हैं। जहाँ भी बॉडी में ट्रॉमा हुआ होता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उस सबको हील करती है। इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है आपका कैलोरीज का रिस्ट्रिक्शन। आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी खाने की तो कैसे हो पाएगा। आपको कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, आपको अपने मील्स के पोर्शंस को लिमिट करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि अपनी भूख का 75% ही खाना खाइए। क्यों? हमारे बुजुर्ग
नीचे बैठ के खाना खाते थे, आजकल आप लोग चेयर और टेबल पर बैठ के खाना खाते हो, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझिएगा। आप जब नीचे ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं तो आप खाना खाने के लिए आगे झुकते हैं, आपका पेट दबता है, तो आप मील कम लेते हैं, आपका पेट जल्दी भर जाता है, फिलिंग जल्दी हो जाती है। बट जब आप टेबल चेयर पर बैठ के खाना खाते हैं तो आपको वो सेंस आ ही नहीं पाता, ब्रेन और गट का जो कम्युनिकेशन है वो रहता नहीं, सिग्नल नहीं पहुंचता है कि पेट भर गया, आप यहाँ तक भर के खा लेते हैं, फिर आप परेशान होते हैं, लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और अल्टीमेटली लिवर जवाब देता है। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारे किडनी हेल्दी रहेगी, ऐसा होता तो है बट हमेशा ये सत्य नहीं होता। जब आप फ्लूइड इंटेक करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, तो आपकी बॉडी में से जितना भी वेस्ट है वो फ्लश आउट हो जाएगा, आपकी किडनी की हेल्थ भी अच्छी होगी लिवर के साथ साथ। और जब ऐसा होगा तो अल्टीमेटली आपके हार्ट पे भी लोड पड़ना कम हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड में वो थिकनेस नहीं होगी जो कि ज़्यादा हो गई है। अप्रोप्रिएट थिकनेस जो ब्लड की होती है वही रहेगी, तो हार्ट को पंप करने में भी परेशानी नहीं होगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं और अच्छे से करना, अपने इस हेल्दी मिशन को कंप्लीट करना, अचीव करना, तो आपको ड्राई फास्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, ड्राई फास्टिंग का मतलब क्या है? आप कुछ भी ना खाएं ना पिए। अब आप कहेंगे सर ये तो 3 दिन 4 दिन करने पर होगा। नहीं, आप सिर्फ एक दिन ऐसा करिए, आप 12 से 18 घंटे के लिए कुछ भी ना खाइए ना पीजिए। इससे आपकी बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, फ्लश आउट होंगे, आपकी बॉडी में ऑटोफेजी स्टिमुलेट होगा। और ड्राई फास्टिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आपके लिवर के साथ साथ आपकी किडनी को भी रेस्ट मिलेगा, जो हर समय बस फिल्ट्रेशन ही करती रहती है, फिल्ट्रेशन करती थी और करती रहती हैं, उन्हें भी एक ब्रेक मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, जिससे उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और हेल्दी बनी रहेंगी। और आपके हार्ट पे लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ब्लड पंप नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ड्राई फास्टिंग को अपनाइए। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको अपनाते हैं, इसे फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। यहाँ तक अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो हमें अब ये कमेंट कर दीजिए। जो सबसे पहला फूड आप अपने लिवर हेल्थ के लिए कंज्यूम कर सकते हैं वो हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई। अब ये क्या करते हैं, ये आपके लिवर के फेज 2 डिटॉक्स को स्टिमुलेट करते हैं, कैटलाइज करते हैं, जिससे आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होता है, इससे जो भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव। इनके अंदर हाई फाइबर होता है, जिससे कि ये डाइजेशन में तो हेल्प करते ही हैं, इसके साथ साथ इनके अंदर विटामिन ए, के, सी ये बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। रही बात इनका कंजम्पशन करने की, तो आप इन्हें रॉ खा सकते हैं, स्टीम खा सकते हैं, माइल्ड कुक करके भी खा सकते हैं, या आप इन्हें सूप बनाकर भी पी सकते हैं। इन कई तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इनका मॉर्निंग में सूप बना के पी लीजिए, डिनर में सूप बना के पी लीजिए, हाफ कुक या स्टीम या अपने लंच में ले लीजिए। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करें, डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। अगली बारी आती है बीटरूट की, यानी चुकंदर की। चुकंदर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भर भर के होती है। इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स के प्रोडक्शन। चुकंदर खाने से आपकी लिवर के अंदर सल्फोरामाइड, डिसमेटेज और कैटलेज जैसे एंजाइम के प्रोडक्शन को हेल्प मिलती है, वृद्धि होती है इसमें, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है। लिवर अच्छे और जब एंजाइम्स रिड्यूस करेगा तो ये जाहिर की बात है आपका जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो। और चुकंदर के अंदर बिटालिन होता है, जिसे कि हम रेड पिगमेंट कहते हैं। ये आपके लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदा करता है, आपके लिवर की हेल्थ बहुत से अच्छी बनी रहती है। आई गेस यहाँ तक की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के संबंध में, हड्डियों मांसपेशियों के संबंध में, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गार्लिक यानी लहसुन। इसके अंदर एलिसिन और सिलेनिन नाम के 2 सब्सटेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2 क्लोव यानी 2 कलियां लहसुन की रोज सुबह खाने से 45 दिन में आपके लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपको लिवर की हेल्थ अच्छी होने लगेगी। आप में से जिन भी लोगों की बेली बढ़ रही है फॉर नो रीज़न या वेट बढ़ रहा है, डेफिनेटली वो लोग ध्यान दें, उन्हें लहसुन का प्रयोग अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ी मात्रा में करिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई बार ज़्यादा मात्रा में यूज करने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है, कोई डाउट है, तो अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें और फिर इन चीज़ों का प्रयोग आप शुरू करें।
इसके साथ साथ लिवर की फैट से प्रोटेक्शन करने में बहुत हेल्प मिलती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करने में गार्लिक बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है टर्मरिक यानी हल्दी। इसके बारे में हमने पहले बहुत सारी बात करी है, बट क्या करें, टर्मरिक है ही इतनी अच्छी हर्ब कि इसका प्रयोग बहुत तरह से किया जा सकता है। टर्मरिक का मेन कंपाउंड होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन आपके लिवर की हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करता है, आपके जो सीरम ग्लूकोज इंडेक्स है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, NAFLD को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। हल्दी का प्रयोग जो है इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप में किसी को भी डायबिटीज़ है तो ऑर्गन्स की वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि लिवर भी इसमें शामिल है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जब कंट्रोल में रहेगी तो आपकी लिवर की हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। आप हल्दी की चाय भी बनाकर पी सकते हैं, जिसको फ़ॉरेन में टर्मरिक लाटे का नाम दे दिया गया है। आप 1 से 3 महीने इसका प्रयोग करिए, डेफिनेटली ये आपको हेल्प ही करेगी। इसके साथ साथ विटामिन ई भी बॉडी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अन्य चीज़ें। अब विटामिन ई के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप विस्तार से, तो ये वीडियो जाकर देखिए, जिसका लिंक हमने आपके अकाउंट में ड्रॉप करा है। नेक्स्ट आते हैं सिट्रस फल, यानी जिनमें विटामिन सी भर भर के होता है, जैसे कि वो नींबू हो सकता है, वो ऑरेंज यानी संतरा हो सकता है। आपको इनका प्रयोग अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी प्रकार से करना ही चाहिए, क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी आर्टरीज को क्लीन रखने में हेल्प करता है, लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नट्स, खासकर वॉलनट यानी अखरोट। इनके अंदर ओमेगा 3 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और इनमें प्रेजेंट होता है ग्लूटाथियोन, जो कहीं ना कहीं लिवर की हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करता है। आपको रोज़ 2 अखरोट की गिरी ओवरनाइट सोक करके रखनी चाहिए और सुबह उसे कंज्यूम करने। हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि हमको बादाम अखरोट को किस तरह से सेवन करना चाहिए। ओवरनाइट आपको उन्हें ओवरनाइट सोक करना है और सुबह उठ के उनको खाली पेट चबा चबा के अच्छे से पेस्ट बनाकर खा लेना है। अब ये तो जानकारी आपको हम दे रहे हैं आज के सेशन में, ये आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी। आप हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं जिसकी थोड़ी सी भी तोंद निकल रही है, जो कि एशियंस में बहुत कॉमन है और बढ़ती ही चली जा रही है। 7वां फूड प्रोडक्ट जो आपके लिए है, जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, वो है लीफी ग्रीन। इन गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कहीं ना कहीं आपके लिवर में से कचरा साफ करने में बहुत मददगार है। इससे आपके लिवर की हेल्थ अच्छी बनी रहती है, फैट लिवर में एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, एंजाइम्स अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा बना रहता है, आपको डाइजेस्टिव समस्याएं नहीं होती हैं। हरी सब्जियां बहुत हेल्पफुल रहती हैं टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में, अर्थात जो उनका नेगेटिव इफेक्ट है कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रल कर देती हैं, उनका बैड इफेक्ट बॉडी पे होने ही नहीं देती। आशा करते हैं यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक अच्छे जीवन की ओर चलेंगे, क्योंकि आप जब रोज़ कुछ नया अच्छा सीखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। लिवर हेल्थ के साथ साथ कई बार लोगों को ब्लोटिंग की शिकायत होती है, तो ब्लोटिंग कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देखिए, और अपनी आर्टरीज को क्लीन कैसे करेंगे उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख सकते हैं।